नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी अनबॉक्स पर। मैं हूँ मीशू। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी अलग योजा। अलग योजा पारिवारिक रिश्ते में बंटवारे की कहानी है। भाग 1 में आपने सुना कि भोला महतो ने पहली पत्नी की मृत्यु के बाद पन्ना से दूसरी शादी कर ली। तब से उसके बेटे रघु के बुरे दिन शुरू हो गए। पन्ना से घर के सारे काम करवाती थी। रघु का दिल अपने पिता और माँ से फट सा गया था। कुछ साल बाद भोला की भी मृत्यु हो गई। इतना सब होने के बाद भी रघु ने अपने परिवार की, अपने भाइयों की जिम्मेदारी संभाली। दोस्तों, अगर आप भाग 1 की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में सुन सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अलग योजा कहानी का दूसरा भाग। 5 साल गुजर गए। रघु जैसा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में ना था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम ना करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा कर लाओ, कब तक मैके में पड़ी रहेगी। सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था। कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तुम तो ना लाओगे। कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। रघु ने कहा, तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है तुम्हारी बला से। जब मैं उससे बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी। रोटियाँ तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुलाए लेती हूँ। बुलाना चाहती हो बुला लो, मगर फिर यह ना कहना कि यह मेरियों को ठीक से नहीं करता, उसका गुलाम हो गया है। ना कहूँगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ, पन्ना ने कहा। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पे नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि ने आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, कोपलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शोहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईसजादे बने घूमे। मुलिया से यह बर्दाश्त न होगा, वह किसी की गुलामी ना करेगी। अपने लड़के तो अपने होते नहीं, भाई किसके होते हैं। जब तक पर नहीं निकलते रघु को घेरे हुए हैं। जो ही जरा सियाने हुए पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी ना पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगी। रघु ने कहा, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मुलिया ने कहा, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ। मैं लोंडी बनकर ना रहूँगी। रुपये पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता। ना जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपये घर में ही हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु ने कहा, रुपये पैसे तेरे हाथ में देने लगूँ तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मुलिया, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना, भाड़ लीप कर हाथ काले ही रहेंगे। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं। रघु ने कुछ जवाब ना दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी से राह पड़ेगी उसे नहीं पता था। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावना डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मुलिया से बोली, बहू जरा अनाज देखती रहना, मैं तालाब से नहाऊं। मुलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो। एक दिन ना नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी। नहाने ना गई। मुलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बनाकर रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़फ रहे थे। मुलिया से आहिस्ता से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला। केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने खाया क्या। केदार ने कहा, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना बोली, और बहू। केदार ने कहा, वह सो रही थी, कुछ नहीं खाया।
पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी। क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ गया। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती? पन्ना ने चौंक कर पूछा। क्या कुछ कहती थी? केदार ने कहा, कहती कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मरे सामने ऐसी बात बोलकर भी ना कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूँगी। तो कहानी के इस भाग का अंत यही होता है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी के अगले भाग के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।